नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रणीता। आपको टॉपिक देखकर कुछ अजीब लगा होगा, पर ये सच है। हमारे बच्चे इस वजह से भी ज़िद्दी हो जाते हैं क्योंकि हमारा व्यवहार कुछ ऐसा हो जाता है। जाने में अनजाने में कोई भी पेरेंट्स ऐसा सोच कर नहीं करते, लेकिन हम प्यार की वजह से कुछ गलतियां कर देते हैं जो बच्चों के दिमाग में गलत तरीके से रजिस्टर हो जाती हैं और जिसकी वजह से वो ज़िद बार बार करते हैं। हम लोग आज इसी बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हम लोग इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या क्या बिहेवियर पेरेंट्स का होना चाहिए जिससे कि बच्चे आगे जाकर ज़िद्दी कम बने या उनकी ज़िद करने की आदत ना पड़े उन्हें। तो सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि पेरेंट्स को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि बच्चों को क्या देना है और क्या नहीं देना है। इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि अब बच्चा मान लीजिए कि आपसे अगर कहता है कि मुझे एरोप्लेन ला के दे दो, रियल वाला एरोप्लेन, तो पेरेंट्स ला करने में सक्षम नहीं है तो वो उसको सीधा मना कर देते हैं। तो एक बार दो बार, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो आप वैसी चीज़ों के लिए जो बिल्कुल भी संभव नहीं है उसको देना, आप उसके लिए उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। मतलब क्योंकि आप खुद क्लियर हैं कि वो चीज़ मैं इसको लाकर नहीं दे सकता हूँ। तो बच्चा देखेंगे कि एक बार उसने कहा, दूसरी बार कहा, तीसरी बार से उस चीज़ की डिमांड वो नहीं करेगा क्योंकि उसको एक क्लियर इंस्ट्रक्शन चला गया कि ये चीज़ मुझे नहीं मिल सकती है। इसी तरीके से आप लोगों को छोटे छोटे वस्तुओं में भी आपको समझना पड़ेगा कि क्या उसके लिए ज़रूरी है, क्या आप दे सकते हैं। ये आप एक क्लियर विज़न रखें और सारे लोग, घर के जितने भी लोग हैं, आपस में ये कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए कि बच्चे को क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो जब भी वो बच्चा उस चीज़ की डिमांड करता है तो आपको उसके लिए ना बोलना है और जो देना है वो सीधा आप दे दें उसको। होता क्या है कि किसी चीज़ के लिए चलो बच्चा ही एक बार दिला देते हैं, एक बार करा देते हैं, दूसरी बार अब आप हो सकता है आप ना करना चाहें, आपका पॉकेट ना अलाउ करे या आपको लगे कि ये चीज़ मेरे बच्चे को नुकसान करेगी, तो आप मना करते हैं उसको। बच्चा ज़िद करता है, फिर आप पूरी करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि वो आपके इस कन्फ्यूज़न वाले सिचुएशन को वो समझ जाता है और वो ज़िद करके आपसे अपनी बात को पूरी करवा लेता है। दूसरी बात, कब देना है और कब नहीं देना है। ये बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि पेरेंट्स अपने मूड के हिसाब से भी कई बार डिसीज़न लेते हैं। जैसे पेरेंट्स का मूड बहुत अच्छा है, बच्चा आकर कुछ भी फालतू चीज़ों की भी डिमांड करता है या जैसे जिस चीज़ की उसकी नहीं ज़रूरत है या जो आपके बजट से थोड़ा बाहर भी है, लेकिन आप इतना खुश हैं, इतना अच्छा आपका मूड है कि आप बच्चे को वो चीज़ दिला देते हैं। और कई बार बच्चा बिल्कुल जेन्युइन चीज़ की आपसे डिमांड कर रहा है लेकिन आपका मूड ऑफ है, आपकी सिचुएशन कुछ सही नहीं है, तो आप उसको इस चीज़ के लिए भी मना कर देते हैं। ये सिचुएशन जो है, जो आपका ये बिहेवियर है, बच्चे को कंफ्यूज कर देता है। तो इस कंफ्यूजन में वो क्या करेगा, उसको कुछ भी क्लियर विजन नहीं है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, उसको क्या डिमांड करना चाहिए, क्या डिमांड नहीं करना चाहिए। उस कंडीशन में वो क्या करता है कि चीज़ों की डिमांड कंटिन्यूसली आपसे करता रहता है, जिद करता रहता है। तीसरी बात है जिससे आपकी परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि वो क्या करेगा कि आपसे कुछ भी मांगेगा, उसको वो क्लैरिटी ही नहीं आपने दी आज तक कि तुम्हारे लिए सही क्या है, तुम्हारे लिए गलत क्या है, या तुम्हें कब क्या चीज़ चाहिए या कब क्या चीज़ नहीं चाहिए। तीसरी बहुत अहम चीज़ है ये भी कि करते क्या है घर में नॉर्मली, बच्चा आया, बच्चे ने किसी चीज़ की डिमांड की मदर से, मदर ने बोला नहीं ये तुम्हें नहीं मिलेगा, फिर वो अपने फादर के पास जाता है, फादर बोलते क्यों नहीं दे रही हूँ, दे दो। मदर भी बोलती ठीक है दे देती हूँ। तो क्या होता है कि बच्चा मैनिपुलेट करना सीखता है, वो चीज़ों को समझने लगता है कि अच्छा ये नहीं पूरा करेंगे तो ये करेंगे। ऐसे ही घर में और भी लोग होते हैं जिनके साथ बच्चा ये चीज़ करता रहता है, दो लोगों ने मना किया तो वो तीसरे के पास जाएगा। इससे क्या होता है कि उसको रुकने का जो आर्ट है या अपने ऊपर जो जिद नहीं करने का आर्ट है कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगा, इस चीज़ को एक एक्सेप्ट करने का जो हैबिट है वो डेवलप नहीं हो पाता है। उसमें वो बेचैनी रहती है कि मैं अपनी बात को कहाँ से मनवा लूँ, कैसे मनवा लूँ। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गलती है जो पेरेंट्स करते ही करते हैं, बच्चे ने एक बार मांगा, आपने बोला नहीं नहीं करेंगे, नहीं देना है तुमको। दूसरी बार मांगा, आप मना कर देते हैं उसको। तीसरी बार जिद की,
तो हम क्या सोचते हैं, चलो छोड़ो, तुम्हें दे देते हैं, कर देते हैं। कभी कभी पेरेंट्स सोचते हैं ऐसा कि वो बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, इस बार तो पक्का नहीं देंगे। तो अगली बार क्या होता है कि आपने एक बार मना किया, दूसरी बार मना किया, तीसरी बार मना किया, चौथी बार हार कर आपने दे दिया। बच्चा रोने लगा, चिल्लाने लगा, आपने दे दिया उसको। आप ये नहीं समझ रहे कि आप स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं कि बेटा तुम जिद करो, तब हम आपकी बात को मान लेंगे। तो आप उसको ये समझा रहे हो। आपसे ज़्यादा स्मार्ट आपका बच्चा है, वो समझ जाता है कि अच्छा मुझे 4 बार या 5 बार जिद करना है, मुझे इतना हल्ला करना है, मुझे इतना रोना है, फिर मेरे मम्मी या पापा मेरी बात को मान जाएंगे। तो इस बारे में सबसे ज़्यादा क्लियर होने की ज़रूरत होती है कि अगर आपके पहले 2-3 पॉइंट्स क्लियर हैं तो ये डिसीज़न आपको लेना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप क्लियर हैं कि क्या देना है, आप पहली बार में हाँ बोल दीजिए। नहीं देना है, पहली बार में ना बोल दीजिए। कब देना है, आप पहली बार में हाँ बोल दीजिए। कब नहीं देना है, पहली बार में ना बोल दीजिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को फर्स्ट टाइम ही उसको आंसर मिल जाता है कि अगर पेरेंट्स ने हाँ बोला तो मिलेगा, अगर ना बोला तो नहीं मिलेगा। चाहे आप 4 बार जिद करो, 5 बार जिद करो, आप रोते रहो। आप बच्चे ऐसे रोते हैं, चिल्लाते हैं, आप उनको मनाइए नहीं, क्योंकि वो अटेंशन सीकिंग के लिए वैसे कर रहे हैं। वो आपको तंग करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं कि आप थक हार कर उनकी जिद को मान लें। आप उनको इग्नोर करें, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।